मेरे दोस्त 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी समय दो भाई भी अलग हो गए थे। और 15 अगस्त 1947 और 1 अप्रैल 1948 के बीच में लगभग 50 लाख हिंदू और सिख पाकिस्तान से इंडिया वापस आए थे। और ऐसे ही लगभग 60 लाख मुस्लिम इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। और उस समय मामला इतना गर्म था कि लगभग 10 लाख लोगों को, बेकसूर लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। मेरे दोस्त, आज़ादी से 48 घंटा पहले यानी कि 13 अगस्त 1947 को एक ट्रेन जो लाहौर से अमृतसर के लिए रवाना होती है, उसमें एक भी इंसान ज़िंदा नहीं रहता है। और ये मामला इतना गर्म हो जाता है कि दोनों तरफ से ये सिलसिला शुरू हो जाता है और ना जाने इस तरह से बेकसूर कितने जाने चली गई। आज़ादी से पहले जो लोग अंग्रेज़ों से लड़ते थे आज़ादी के लिए, वो लोग अब अपने आप में लड़ रहे थे और एक दूसरे के दुश्मन बन गए। आज़ादी से पहले जो लोग अंग्रेज़ों से लड़ते थे आज़ादी के लिए, वो लोग अब अपने आप में लड़ रहे थे और एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मेरे दोस्त, 14 अगस्त 1947 की वो रात थी कि जो पूरा भूगोल बदल के रख दिया। उस दिन हमारा देश ही आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि दो भाइयों में बंटवारा भी हो गया था। और इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना प्रवचन शुरू देना किए और कुछ ही मिनटों में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो चुका था। लेकिन भारत को किसी को नज़र लग गई थी। तब भारत को 3,46,737 किलोमीटर का विस्तार 8 करोड़ 15 लाख लोगों को गंवाना पड़ा था। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि 200 वर्षों से लड़ते आ रहे अंग्रेज़ों से आज़ादी से तब हमें बल मिला था। तब महात्मा गांधी ने नई क्रांतिकारी की शुरुआत की थी और इधर पूरे भारतीय में तिरंगे लहरने की पूरी बेचैनी थी। और 12 बजे रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा को लहरा दिया था। और 15 अगस्त 1947 की पहली अखबार आप यहाँ पे देखिए। इस तरह से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उप राष्ट्रपति प्रथम डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे और भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के प्रथम वित्त मंत्री सर्गुनम चैट थे, भारत के शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद और भारत के न्यायाधीश हरिलाल जैकसन